Hello and welcome to It's My Vibe by Arpita. My name is Arpita and namaste to my lovely audience. So आज मैंने सोचा I took a break in between क्योंकि मेडिकल रीजंस की वजह से. सो आज मैंने सोचा वाई नॉट कि मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस आंसर करूँ. सो हियर इट इज़. सो ये जो टॉपिक है आज का वीडियो होने वाला है अबाउट फिजियोथेरेपी असिस्टेंट जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया. क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था कि कैन यू वर्क एज अ फिजियोथेरेपी असिस्टेंट इन ऑस्ट्रेलिया विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, लाइक उसकी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन के बिना भी क्या आप काम कर सकते हैं. तो आज का ये टॉपिक उसी बारे में होने वाला है. सो फिजियोथेरेपी असिस्टेंट जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया और वेदर यू कैन वर्क एज अ फिजियोथेरेपी असिस्टेंट इन ऑस्ट्रेलिया. अगर आप इंटरेस्टेड है इस टॉपिक में सो वॉच द होल वीडियो, ओके, क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. सो लेट्स बिगिन. Now, what is physiotherapy assistant? As you know that physiotherapy assistant, so basically anybody as a physiotherapy assistant, you deliver physiotherapy services to patients and clients. So whether depend करता है you work with physiotherapist, जो main physiotherapist होंगे उनकी guidance के under आप काम करेंगे to develop a therapy program for patients and administer treatments. Your job is to assist people with physical difficulties resulting from disability. हो सकती है किसी पेशेंट को इंजरीज हो सकती है, इलनेस या एजिंग. आप उनको डायरेक्टली नहीं उनके लिए एक्सरसाइज प्रोग्राम प्रिस्क्राइब करेंगे, बट आप टोटल जो आप काम करेंगे अंडर द सुपरविजन ऑफ अ फिजियोथेरेपिस्ट और अंडर द गाइडेंस ऑफ जो मेन फिजियोथेरेपिस्ट रहेगा, उनके साथ साथ उनके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से वो जो भी आपको काम एलोकेट करते हैं आप वैसे वो काम एज अ फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट करेंगे. ठीक है. सो इट कुड बी एनीथिंग. यूर हाईली ट्रेन्ड इंडिविजुअल हु हेल्प्स विद ट्रीटमेंट्स एंड थेरेपीज फॉर जॉइंट्स एंड मसल. फिजियोथेरेपी असिस्टेंट वर्क इन फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स. सो आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में? फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स में काम कर सकते हैं आप, पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में एज ए फिजियो एड या फिजियो असिस्टेंट बोला जाता है काम कर सकते हैं, या फिर मेडिकल और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में काम कर सकते हैं, या एज केयर फैसिलिटीज़ या होम केयर में भी एज अ फिजियो एड और फिजियो असिस्टेंट आप काम कर सकते हैं. इसके अलावा यू कैन ऑल्सो वर्क इन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस centers to assist injured players with mobility issues. Of course, some physiotherapy assistants provide services in retirement homes, जैसे मैंने आपको बताया, और visit patient जो home care उनके घर पे भी patient को वो visit कर सकते हैं depending on जो prescribed physiotherapy program होगा उसको deliver करने के लिए. ठीक है. So community work भी हो सकता है. So as a ओके, सो इसके अलावा अगर जो मेन चीज़ थी आपको जाननी थी कि इसके लिए एजुकेशन स्किल्स क्या लगेगी, तो क्या आपको यहाँ का क्वालिफिकेशन लेना पड़ेगा टू वर्क एज अ फिजियोथेरेपी असिस्टेंट इन ऑस्ट्रेलिया? दैट वाज लाइक द मेन क्वेश्चन. तो इसका आंसर है कि अगर आपने फिजियोथेरेपी किया है कोई भी डिफरेंट कंट्री से, इफ़ यू हैव वर्कड एज अ इफ़ यू हैव कंप्लीटेड लाइक अ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम इंडिया, नेपाल और एनी अदर कंट्री, तो आपको एडिशनल क्या आप क्वालिफाइड है, मतलब अगर आपने यहाँ का रजिस्ट्रेशन नहीं भी लिया है और यहाँ से आपने कोई एडिशनल डिग्री नहीं भी की है तो भी यहाँ पे जॉब्स मिलता है एज अ फिजियो एड और फिजियो असिस्टेंट. बिना कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन लिए भी आपको काम मिलता है. ठीक है. तो लेकिन इसके अलावा जो जिन्होंने कोई फिजियोथेरेपी जिनका बैकग्राउंड नहीं होता तो उनके लिए ये होता है कि सर्टिफिकेट फॉर इन एलाइड हेल्थ असिस्टेंस जो यूनिवर्सिटीज़ में होता है to learn the skills required to deliver physiotherapy programs. So certificate 4 होता है, certificate 4 in allied health assistance in physiotherapy. तो जो qualification है, जो interested है वो particular qualification लेके as काम करने में as a physio assistant वो qualification लेते हैं. अगर आप लेकिन आपके पास bachelor's degree भी है from your respective country, क्या वो एब्सोल्यूट नेसेसरी है सर्टिफिकेट 4 करना कंपलसरी है? नहीं. तो फिर भी आपको बैचलर डिग्री के बिना लाइसेंस के भी आप यहाँ पे काम तो मिल जाता है एज अ फिजियो असिस्टेंट. नाउ उसके लिए गेनिंग एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इजंट इनफ. Work experience under the guidance of a physiotherapist qualifies you for a job of physiotherapy assistant. बट जो लोगों का बैकग्राउंड नहीं होता फिजियोथेरेपिस्ट का, सो डेफिनेटली उनको सर्टिफिकेट 4 करना होता है एलाइड हेल्थ असिस्टेंस में. इसके अलावा उनको थोड़ा एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है क्योंकि मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में एक्सपीरियंस की बहुत वैल्यू होती है. सो गेनिंग दैट एक्सपीरियंस, वंस दे गेट दैट एक्सपीरियंस अंडर द गाइडेंस ऑफ अ फिजियोथेरेपिस्ट, देन ऑफकोर्स उनको एज मिलती है टू गेट मोर जॉब्स इन दैट सेक्शन. Alright, now so कौन सी स्किल्स हैं उसके. ओके, स्किल्स ऑफ कोर्स यू नीड गुड कम्युनिकेशन ताकि आप अपने पेशेंट से कम्युनिकेट कर पाए, कंपैशन,
You need attention to detail. That means you, as a physio assistant, being detail oriented is crucial. Your role requires you to be systematic, keep accurate records, record keeping यहाँ पे हर चीज़ की होती है, and follow instructions. So instructions, written instruction and oral instruction, you should be able to follow to the letter to uphold quality care. Multitasking, you should be able to take different tasks simultaneously. You should be able to perform them. Then it is crucial to prioritize duties, interpersonal skills, physical stamina of course you need, क्योंकि hands on होता है. Physiotherapy assistance or physiotherapy is a field which is like hands on, so you have to be on your feet constantly. आपको you need to be you could be bending, stooping, kneeling, you're giving treatment, even lifting and guiding. So yeah, it is important that आपको strength हो, stamina हो, absolutely needed है. उसके बाद नाउ कमिंग बैक टू योर फेवरेट, जो आपको डाउट होता है कि कितनी सैलरी आपको मिल सकती है. सो एवरेज फिजियोथेरेपी असिस्टेंट सैलरी, सो इट डिपेंड्स कि आपके एक्सपीरियंस पे, क्वालिफिकेशन पे, आपका फिजियोथेरेपी बैकग्राउंड है या नहीं, आप कैजुअल काम कर रहे हैं, आपको पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं. सो आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं, शिफ्ट वर्क कर सकते हैं. सो सैलरी अलग अलग होती है, बट टू गिव यू एन आइडिया एज पर दिस आर्टिकल ऑल्सो, द एवरेज रेम्यूनरेशन ऑफ अ फिजियोथेरेपी असिस्टेंट इन ऑस्ट्रेलिया इज $61,740 per year. $61,740 per year. When starting in the role, your earnings begin at, जब नए नए आप शुरू कर रहे हो, so $53,000 annually. As your experience increases, your remuneration package rises to $68,000 yearly. So मेरे हिसाब से तो 60,000 तक हो जाता है, एंड डिपेंड करता है कि आप कहाँ काम कर रहे हैं. आवरली बेसिस पे उस हिसाब से आपको मिलता है, कैजुअल हो, परमानेंट हो, पार्ट टाइम हो, क्लिनिक में हो, एज केयर में हो. बट टू गिव यू एन आइडिया, 50 to 60,000 एनुअली. अगर आपको फुल टाइम मिल रहा है, फुल टाइम आप 38 to 40 hours पर वीक कर रहे हैं, तो दैट्स द सैलरी. Some hospitals may pay a higher hourly rate, so community या hospitals या clinics कोई higher rate भी pay करते हैं. So but to give you an idea, जैसे यहाँ पे बोला कि your earnings begin at $53,000 Australian dollar annually and it can go up gradually, क्योंकि यहाँ पे annual increment भी होता है. जो फेवर कमीशन होता है वो सभी जो एनुअली डिपेंडिंग ऑन इन्फ्लेशन वो राइज भी करते हैं हर साल. सो थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली आपका इंक्रीज होगा, बट टू गिव यू एन आइडिया दैट्स व्हाट द सैलरी इज. एंड या, सो दैट इज ऑल अबाउट फिजियोथेरेपी असिस्टेंट सैलरी, रोल, वर्किंग एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, एजुकेशन एंड स्किल्स. अभी I'll just quickly go through some questions. I told you what is the role of physiotherapy assistants. How do you become a physiotherapy assistant? Either you can do a qualification, which is Certificate 4 in Allied Health Assistance, or you still need an experience. Getting that first job is difficult. You still should always be careful कि आप under the guidance of physiotherapist काम करें, उनकी instructions follow करें, उन्होंने जो program design किया है उसके according आपको काम करना है. I told you the skills needed for it. Is it a good job? Becoming a physiotherapy assistant is an interesting career if you enjoy working with people. So of course आपको अगर लोगों से connect करना अच्छा लगता है, उनसे बात करना अच्छा लगता है, your communication skills are good, then definitely it's great. The role requires compassion since you work with different types of patient. Elderly patients हो सकते हैं, different types of injuries हो सकती है, so it requires empathy, compassion. As a physiotherapy assistant, you have an exciting career path with a good employment outlook, क्योंकि यहाँ पे aging population बढ़ रहा है ऑस्ट्रेलिया में, so definitely आपको जो career point of view से है, it's a interesting role, it's a good role, and if you enjoy doing all this, then definitely you can enjoy working as a physiotherapy assistant as well. The demand for workers in physiotherapy is expected to rise with the aging population growing. Now, what is the difference between physiotherapist and physiotherapy assistant? There's a clear difference, of course. A physiotherapist develops a treatment plan for patients with mobility challenges. As a physiotherapy assistant, you deliver physiotherapy services by completing the treatment recommended by the physiotherapist. So as I mentioned to you that you're not going to develop a treatment plan, you're just going to provide those services under the guidance of physiotherapist and the recommended treatment plan.
as per your physio. For instance, you perform the therapies and report the patient's progress to the physiotherapist. So if it is like a क्योंकि मल्टीपल विजिट्स के लिए आते हैं, तो जो भी प्लान डेवलप किया है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट ने ऑलरेडी आपको एक्सरसाइज प्लान दे दिया है, एंड आप वो जब रिपीट कर रहे हैं आप पेशेंट का प्रोग्रेस अपने फिजियोथेरेपिस्ट को रिपोर्ट कर सकते हैं, एंड दैट्स so that is what it is. Can a UK physio work in Australia? Yes. So that's a different question. So as long as you register with Physio Board of Australia, of course. How do I apply for physiotherapist assistant vacancy? So that's again, you develop, you have to make a resume and a cover letter and mention all your work experience and qualification. Then you have to give interview, and I've made a separate video where you can go through different websites. So जो physiotherapist की मैंने websites बताई है, वो same websites इधर भी आपको जाके apply करना है, अपना resume और cover letter upload करना है, or once you get the call, you clear the interview, and that's how you get the job. All right, so I hope you found this video informative and useful. I hope I've cleared some of your doubts, and if you like the video, give it a thumbs up, comment, share and subscribe. I will see you in my next video. Till then, goodbye.